नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में सोता नजर आ रहा है। यह वीडियो जवागम ब्लॉक के साझा गांव के एक शासकीय स्कूल का है, जिसमें शिक्षक ने स्कूल की बेंच पर सोते नजर आ रहा है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला रीवा जिले के जवा ब्लॉक के साझा गांव के शासकीय स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखे शिक्षक का नाम दुर्गा प्रसाद है। किसी स्थानीय व्यक्ति ये वीडियो बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ऐसे ही क्लासरूम में सोते रहते हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और बच्चे खेलते रहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। अभी संज्ञान में मेरे नहीं आया है, जो आप देंगे वीडियो देख करके उसकी जांच कराएंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। शायद किसी ने किया होगा तो उसको कार्रवाई करके आप ठीक है। छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में फूड पॉइजनिंग से 8 लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। खजुराहो के गौतम होटल में दोपहर का भोजन करने के बाद स्टाफ के लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। सभी 8 पीड़ितों को पहले खजुराहो के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की 2 दिवसीय कैबिनेट बैठक चल रही है। ऐसे में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। ड्यूटी डॉक्टर रोशन द्विवेदी ने बताया कि खजुराहो से रेफर कर 8 मरीजों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत में सुधार किया जाएगा। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार की लिफ्ट में आउटसोर्स कर्मचारी बिजली गुल हो जाने के चलते फंस गया। काफी देर तक उसकी जान हलक पर अटकी रही। कुछ देर बाद जब बिजली आई और तब उसे सकुशल पूर्वक बाहर निकाला गया। दरअसल जिला अस्पताल मुरार में बिजली गुल होने की समस्या अब आम हो गई है। बिजली गुल होने के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था न होना अस्पताल कर्मचारियों के साथ ही मरीज और उनके अटेंडर के लिए परेशानी बन गया है। सोमवार दोपहर अस्पताल का आउटसोर्स कर्मचारी राजीव लिफ्ट में फंस गया। बिजली गुल हो जाने के चलते लिफ्ट बंद हो गई और फिर वह काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा। उसकी चीख पुकार सुन अस्पताल कर्मचारी पहुंचे और जब बिजली आई तो उसे लिफ्ट से बाहर निकाला गया। 15 मिनट रहेगी। 15 मिनट तो अंदर फंस गए थे। हाँ। क्या हुआ था? लाइट चली गई थी तो बंद हो गई थी। अच्छा, डर लग रहा था? मदद कैसे कर बुलवाई? वो उतना भैया ने बोला था, इलेक्ट्रिशियन भैया ने। अच्छा। सीहोर में होटल कर्मचारियों का डर्टी खेल सामने आया है, जहां होटल उपासना पैलेस के कर्मचारियों ने होटल डमरूवाला के रूम नंबर 201 में ठहरे कपल का अश्लील वीडियो सामने की खिड़की से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में लेकर मंडी थाना ले गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको छोड़ दिया गया। वहीं होटल डमरूवाला मैनेजर शिकायत लेकर थाने पहुंचा, पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आवेदक मैनेजर ने आरोप लगाया कि यह साजिश होटल को बदनाम करने की नीयत से रची गई। वहीं उपासना पैलेस के मैनेजर ने स्वीकार किया कि वीडियो उनके ही होटल के कुछ लड़कों ने ही बनाया है। अब मामले को ब्लैकमेलर रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एएसपी सुनीता रावत ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ये होटल डमरूवाला है और कल मैं ड्यूटी आया था सुबह 8 बजे शूट करने। मैं ऊपर बैठा था काउंटर पे और दिन में 3 बजे जब मैं नीचे उतर के गया तो मुझे दुकानदार ने सबने बोला कि तुम्हारे होटल में तुम गलत काम करवाते हो। मैंने उसकी छानबीन की कि क्या गलत काम करवाते हैं, क्या नहीं गलत काम करवाते हैं। तो सूत्रों से पता चला कि हमारे जो हमने 201 नंबर रूम दिया था हमारे होटल में, उसका किसी ने अश्लील वीडियो बना लिया है खिड़की के द्वारा दूसरी होटल पे चढ़ के। कौन सी होटल? जो होटल पे वो चढ़े थे वो होटल उपासना होटल है। उपासना होटल के लड़कों और ममता पैलेस के लड़कों ने उस वीडियो बनाया। इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया और थाना में सूचना दी। हाँ। यहाँ पे आए कि
हमारे यहाँ कर्मचारी काम करता है नाइट में। शाम में उसका सावरिया सेठ भोजनालय है, नाइट में रूम का काम करता है। रूम लगाता है तो उसे लेना आई थी। अच्छा, क्यों? पता नहीं सर, शायद उसने कोई सी वीडियो वगैरह बनाई थी, इसलिए लेना आई थी। उसने कोई वीडियो बनाई? कहाँ से बनाई वीडियो? अब सर ये तो जानकारी मेरे को पता नहीं कहाँ से बनाई थी और वीडियो हालांकि मैंने देखी भी नहीं कौन सी वीडियो क्या है, बस यही पता चला था लोगों के थ्रू कि उसने वीडियो बनाई थी। अच्छा, किसी कपल की वीडियो बना ली? पता नहीं सर कपल की थी किसकी थी, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं उस चीज़ की। डायल 112 के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें ब्लैकमेलिंग संबंधी कोई चीज़ है, जिसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन नए साल पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। प्रशासक प्रथम कौशिक ने मंदिर परिसर एवं महाकाल लोक परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नववर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कौशिक ने संबंधित निर्माण एजेंसियों विभाग अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, नववर्ष पर जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देखते हुए मंदिर में समस्त तैयारियां की जा रही है। मंदिर में जो रूटीन मेंटेनेंस है, साफ सफाई है, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। उसके साथ ही चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी, इसलिए भस्म आरती में ऑनलाइन बुकिंग जो है 25 दिसंबर से बंद रहेगी। केवल ऑफलाइन ही श्रद्धालुओं को भस्म आरती की जो पासेज हैं वो मिल सकेंगे और जो अधिक संख्या में श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए चलित भस्म आरती की व्यवस्था है वो की गई है। तो सभी श्रद्धालु जो चलित भस्म आरती के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। इंदौर शहर में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और मेट्रो की अव्यवस्थित योजना को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय में जंगीय प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, जिसके बाद कार्यकर्ता ज्ञापन सौंप कर लौट गए। प्रदर्शन के लिए हरिसिद्धि मंदिर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए थे। यहां से बैनर पोस्टर के साथ शहर की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया था। कार्यकर्ताओं की भीड़ से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ते हुए बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार से कई युवक कांग्रेस कार्यकर्ता गिर पड़े और चोटिल हुए। थोड़ी देर बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। इसके बाद युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इंदौर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पटेल जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इंदौर शहर की आम जनता की मांग, जो कि बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रग्स की बिक्री, मेट्रो में अनियमितता है, सड़कों पर गड्ढे, ऐसी आम मांगों को लेके यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर महोदय के पास जाना चाहते थे। लेकिन इंदौर प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन चलाया गया है। हमारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंदौर की आम जनता की लड़ाई है। और जब तक इंदौर की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक युवक कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करती है। बीजेपी की नकारा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय का हमने घेराव किया गया। कुछ मांगे हमारी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पूरे शहर में रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में शहर है, जिस प्रकार से हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में ड्रग्स का व्यापार चल रहा है, जितने इंदौर शहर में वाइन शॉप है उसके बाहर खड़े होकर के लोग शराब पी करके माताएं बहनें को छेड़ रहे हैं, ये जो अनैतिक चीजें हमारे प्रदेश में चल रही है और बीजेपी की भाजपा सरकार, मोहन सरकार सोई हुई है। कांग्रेस के युवा मोर्चा की तरफ से आज एक धरना प्रदर्शन था, उसमें अन्य मुद्दों को लेके आज ये लोग आए थे यहाँ पे। इसमें ट्रैफिक की समस्या, बाकी नशेखोरी की समस्या, बाकी अन्य समस्या को लेके आज इन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लगभग यहाँ से 500 से 600 लोगों से ज्यादा यहाँ पे लोग आए थे। कलेक्ट्रेट का घेराव के लिए
कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने पहले ही उनको बैरिकेड को लगा के हम लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी ये लोग ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किया तो हमने हल्का सा पानी का प्रयोग किया। उसके बाद कंट्रोल हो गया। उसके बाद एसडीएम मैडम को बुलवा के उनका ज्ञापन वगैरह ले लिया, अभी डिस्पर्स हो। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। समापन के दौरान काल्याचे कीर्तन में बड़ी संख्या में हरि भक्तों की उपस्थिति रही। विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने भी कीर्तन का श्रवण किया। हरिभक्त धनराज महाराज अंजाड़े के दिव्य कीर्तन ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा भक्ति और कीर्तन की प्रवाहमान धारा में डूबकर श्रद्धालु आध्यात्मिक भक्ति और आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठे। विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा कि भागवत कथा मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहादुरपुर में भक्ति रस, भजन और पवित्र ध्वनियों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। मंदसौर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 लाख रुपए नगद और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इस गैंग ने मंदसौर के एक व्यक्ति से करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी की थी। मंदसौर एएसपी तेर सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 दिसंबर को माल गोदाम रोड पाटिल कॉलोनी मंदसौर निवासी राजेश परमार ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 नवंबर को साइबर ठग गिरोह ने उससे एपीके ऐप डाउनलोड करवाकर 7,40,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड के देवघर जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से 5 मोबाइल फोन, 10 सिम और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। थाना कोतवाली में साइबर फ्रॉड का एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें करीबन 7,40,000 रुपए करीबन फ्रॉड हुआ था और ये एपीके ऐप है, इसके माध्यम से आरोपियों ने फ्रॉड किया था। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई सीएसपी के नेतृत्व में, थाना प्रभारी और अन्य विवेचना अधिकारियों की, और इन टीमों ने अलग अलग क्षेत्र से इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता चला है कि झारखंड के आरोपी इसमें इन्वॉल्व है। टीम द्वारा झारखंड जाके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख रुपए उसमें बरामद किए हैं। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 772404 7008। विदिशा में अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह अहिरवार के साथ में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के लोग रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जिले के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को कांग्रेस शासन में वितरित पट्टों की जमीन पर अवैध कब्जों को मुक्त कराने की मांग की। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आरक्षित वर्ग की आवश्यकताओं, उनके घर पर छत और सुविधा के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका भाजपा सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी रोकथाम भी भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में
मंत्री प्रतिभा बागड़ी के भाई और बहनोई अवैध नशे के कारोबार में पकड़े गए हैं, जो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े करती है। उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो मानोरा ग्राम के आसपास के जो हमारे दलित आदिवासी भाई हैं, कई वर्षों से जमीन को जोत रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम पट्टे देंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को, उन परिवारों को पट्टे मिले, इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और जो लगातार प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं दलित आदिवासी वर्ग पर, उसको लेकर ज्ञापन दिया। हाल ही में कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के सगे भाई अनिल बागड़ी, जो 46 किलो गांजा के साथ पकड़ाते हैं, सतना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनके सगे जीजा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिरप है और गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि विदिशा जिले में 5 विधानसभा है, जिसमें 12 तहसीलें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। 1536 गाँव है जिसमें निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 100 करोड़ मंदिर बनाने की बात तो करती है, मगर मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बार बार जो घोषणाएं करती है कि हम पट्टे देंगे, जमीनें देंगे, आज तक मध्य प्रदेश में सरकार ने ना तो पट्टे दिए और ना जमीनें दी। ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्राम मानोरा, सिरोंज और लमनिया में जो पट्टे दिए गए थे कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त करके अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिए गए। कराहल जनपद की ग्राम पंचायत रीछी में बिना काम कराए ही सरपंच और सचिव ने शासकीय राशि निकाल ली है। सरपंच सचिव ने सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर 3 लाख की राशि का आहरण कर लिया है, जबकि नींव तक खुदाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि ग्राम रीछी में हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन बनाया जाना है। इसके लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने निर्माण कार्य कराए बगैर ही करीब 3 लाख रुपए का गबन कर लिया है, जबकि सामुदायिक भवन की जगह पर कोई भी निर्माण नहीं हुआ है, ना ही नींव खोदी गई है। इस पूरे भ्रष्टाचार में जनपद पंचायत कराहल के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन नए साल पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। प्रशासक प्रथम कौशिक ने मंदिर परिसर एवं महाकाल लोक परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नववर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कौशिक ने संबंधित निर्माण एजेंसियों, विभाग अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, नववर्ष पर जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देखते हुए मंदिर में समस्त तैयारियां की जा रही है। मंदिर में जो रूटीन मेंटेनेंस है, साफ सफाई है, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। उसके साथ ही चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी, इसलिए भस्म आरती में ऑनलाइन बुकिंग जो है 25 दिसंबर से बंद रहेगी। केवल ऑफलाइन ही श्रद्धालुओं को भस्म आरती की जो पासेज हैं वो मिल सकेंगे, और जो अधिक संख्या में श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए चलित भस्म आरती की व्यवस्था है वो की गई है। तो सभी श्रद्धालु जो चलित भस्म आरती के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। पुनासा इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से मछली चोरी का मामला सामने आया है, जहां ऑटो से 1 क्विंटल 80 किलो मछली के साथ 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मत्स्य महासंघ और मछली ठेकेदार की टीम ने छालपी की ओर से आ रहे ऑटो को रोका तो उसमें 3 बोरी में मछली भरी हुई मिली। इसी बीच चालक ऑटो को भगा कर ले जाने लगा। पीछा कर ऑटो को पकड़ लिया गया। उसे बिड पुलिस चौकी ले जाकर मछली चोरी का प्रकरण दर्ज कराया गया। ऑटो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मंगलवार को जन एकता समिति श्रीधाम के नेतृत्व में गोटेगांव नगर के 15 वार्डों और क्षेत्र के गरीब लोगों को शासन की भूमि पट्टा योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने आरोप लगाया कि शासन के आदेश के बावजूद क्षेत्र के पात्र नागरिकों को भूमि पट्टा प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है और सर्वे की नहीं की जा रही है।
ज्ञापन में है कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय, शहरी विकास नरसिंहपुर तथा नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार भूमिहीनों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में शासकीय भूमि पर निवासरत पात्र लोगों को सर्वे कर पट्टा प्रदान किया जाना है। सर्वेक्षण दल को 13 दिसंबर 2025 तक सूची प्रस्तुत कर 14 दिसंबर को प्रारंभिक सूची प्रकाशित करने के निर्देश मिले हैं। समिति ने मांग की है कि इस योजना की जानकारी वार्ड प्रभारियों, जनप्रतिनिधियों, प्रेस और माइक अनाउंस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाए। समिति ने विशेष रूप से गांधी वार्ड, आजाद वार्ड, बजरंग वार्ड, हरदौल वार्ड और गुरु नानक वार्ड जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जहां बड़ी संख्या में SC, ST व गरीब परिवार वर्षों से निवासरत हैं। हम लोगों ने यहाँ जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस के सारे परिवार के लोगों ने मिलकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। जो गरीब लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं वो सर्वे के आधार पे दिए जाए, उसकी तारीख बढ़ाई जाए और अपने मनमानी तरीके से पट्टे नहीं वितरित किए जाए। मांग पूरी चिन्हित करके सबको दिए जाए। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगला कदम पूरी नहीं होगी तो और आंदोलन जारी रहेगा। अभी गोटेगांव में फिर कांग्रेस धरना आंदोलन करेंगे। यहाँ पर सारे गोटेगांव क्षेत्र के लोग आए हैं, गाँव के भी आए, शहर के भी आए, बहुत सारी महिलाएं जो प्रताड़ित थे। आज गोटेगांव में जो एक नई समिति है, जनहित समिति और कांग्रेस, जो कि गोटेगांव के 15 वार्डों में जो आदिवासी हरिजन पूर्णता है और गरीब लोग, जिनको मध्य प्रदेश शासन की एक नीति, उस नीति के तहत उनको पट्टे देके, स्थायी मकान के पट्टे देके मकान निर्माण के लिए दिया था। उसकी तारीख 13 तारीख तक थी, जिसका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया और उसकी डेट खत्म हो रही थी। तो आज गोटेगांव के 15 वार्ड की पूरी महिलाएं और पुरुष जिनको पट्टे लेने थे, वो SDM मैडम के पास आके हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज जनहिता समिति श्रीराम द्वारा एक इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो नगरीय क्षेत्र में वार्डों में सर्वे होना है पट्टे के संबंध में, उस संबंध में उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है कि सर्वे जो हो प्रॉपर हो, निर्धारित समय सीमा जो तय की गई है उसमें विधिवत घर जाकर प्रॉपर सर्वे हो। तो इस संबंध में हमारे स्तर से जांच दल गठित कर दिए गए हैं, जिसमें जो नोडल है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 5-5 वार्ड्स के लिए बनाया गया है और ये जो कार्रवाई है हमारे स्तर से जो सर्वेक्षण दल है वो कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में 4 दिवसीय रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत आज भव्य तरीके से हुई। प्रथम दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा परंपरा अनुसार ध्वज पूजन किया गया। ध्वज पूजन के साथ ही महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर वर्मा ने आयोजन समिति के सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की और आगामी दिनों में होने वाले सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के सफल संचालन की कामना की। रणजीत अष्टमी महोत्सव के दौरान हर दिन विशेष अनुष्ठान, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। महोत्सव स्थल पर सुरक्षा के विशेष प्रबंधन किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने की अपील भी की है। के कार्यक्रमों के द्वारा विधिवत अंजलि का जो 4 दिवसीय पर्व है उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय ने बाबा का पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया एवं शिखर पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज से सब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी और 12 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे बाबा स्वर्ण रथ में सवार होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने दरबार से निकले। जी, ये बाबा का बहुत ही अभूतपूर्व आयोजन है। बाबा साक्षात स्वरूप में हम लोगों के साथ चलते हैं। बस सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन करें, जहां पर खड़े वहीं पर खड़े होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, किसी प्रकार की धक्का मुक्की न करें। बाबा का असीम आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त हो। रणजीत के दर्शन का लाभ मिला है। आज ध्वज पूजन हुआ है और 12 तारीख को प्रभात फेरी भी होगी और आप देख सकते हैं कि पूरे धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। पूरी मंदिर प्रबंधन समिति और हमारे सभी भक्तगण, हमारे युवा भक्तगण, हमारी महिला मंडली, सभी लोग देखिए पूरे उत्साह से यहाँ जुटे हुए हैं और इतना अच्छा जो पूरा पर्व है उसको मनाया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों को भी इस बाबा रणजीत जी का उनके ऊपर आशीर्वाद बरसे और वो हमारी हर जैसे वो हमेशा से हमारी रक्षा करते हैं, हम पर कृपा बरसाते हैं, इसी प्रकार हमारे जिले पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे। इसके साथ मैं सभी लोग को मंगल कामनाएं भी देता हूँ।
उज्जैन की बेगमबाग कॉलोनी के एक परिवार ने एक जिला बदमाश पर परिवार को प्रताड़ित करने और सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालकर परेशान करने का आरोप लगाया है। बेगमबाग कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिला बदमाश उमर खान द्वारा परिवार के सदस्यों को लगातार परेशान किया जा रहा है। वह सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालकर परिवार को बदनाम कर रहा है। वहीं पुलिस थाने में झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने भी आप बीती सुनाई। इसके साथ ही परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में आवेदन देकर बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। ये उमर खान पे वो बहुत परेशान कर रहा है हमारे को। उसने मेरे बच्चों का जीना हराम कर रखा है और अभी बच्चों का तो कर रहा था, लेकिन अब बेटी पे भी उतर गया वो। मतलब उसके घर में भी बेटी है, उसको ये ख्याल नहीं है किसी की बेटी की इज्जत उछाल रहा हो। और उसके 2 जगह रिश्ते हुए, 2 ही जगह खराब करवा दी उसने और मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा। और उसकी जो आरिफ के पीछे लगा है, जो आरिफ की मिसेज है, उसकी बहन की लड़की है। और वो बहन भाइयों को भी उसने इतना अपने फेवर में ले लिया कि वो भांजी की तरफ नहीं देख पा रहा है। भैया एक अपराधी, हिस्ट्री शीटर अपराधी उमर खान, जिसपे 25 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। हमने उसके खिलाफ रिसेंट अभी 5 FIR कर रहे हैं। हम उन FIR में राजीनामा नहीं कर रहे हैं, तो हम पर लगातार दबाव कर रहा है। मेरी बहनों के बारे में, सबके बारे में सोशल मीडिया पर गलत मैसेज चला रहा है। हम नूरी खान जी कांग्रेस की लीडर है, हमारी बड़ी बहन हमारे परिवार की है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है। क्या एक महिला की हक की लड़ाई नूरी खान जी गलत कर रही है? किसी महिला के लिए आप जब कंप्लेन कर रहे हैं तो बता रहे राइट टू स्पीच, किसी भी महिला के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से उमर खान मुझे मेरे हमने झूठे केस में मुझे फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे बारे में डाल रहा है कि बोले कि ये सेकंड निकाह कर रही है, ये वो, इसका फर्स्ट तलाक नहीं हुआ, मेरा पहला तलाक हुआ। उनने मेरे को मुंह पे देके तलाक पहुंचाया था। उसके बाद मतलब मेरे को उसने भी फर्स्ट जिससे निकाह हुआ था उसने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा था। तो मैंने मदद ली, जो अपनी कांग्रेस नेत्री नूरी खान जी है उनसे। मैंने, वो महिला अध्यक्ष है इसलिए मैंने उनसे हेल्प ली और उन्होंने बाकायदा मेरी हेल्प करी। अगर इस हेल्प करने की उनको गलत मिसयूज कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत गलत है। पर उस नेत्री ने मेरी बहुत मदद करी है। आपको किस प्रकार से परेशान कर रहा है? क्या मतलब है ना, मेरे को सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि बोले कि ये एक निकाह कर लिया, दूसरा, और मेरे दोनों घर बर्बाद करने में उमर खान का हाथ है। परिवार के लोगों को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इनके पड़ोस में कोई मोहम्मद उमर नाम के व्यक्ति है, जिसका ये आपराधिक बॉडी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके विरुद्ध इनके द्वारा एक शिकायत को प्रदर्शित किया गया है, जो इनसे प्राप्त कर लिया गया। तथ्यों की जांच कराई जाएगी और जो वैधानिक कार्रवाई है वो तथ्यों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।